सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी किया था सी लैंग्वेजेस के बारे में। उसका मैंने आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम लोग क्यों सीखते हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। तो आज से ऐसा समझ लो कि हमारा मेन जो सी का प्रोग्रामिंग है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर का नाम है कंस्ट्रक्ट्स इन सी लैंग्वेजेस। मतलब सी लैंग्वेजेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मैंने सिंपल सा एक फ्लो चार्ट टाइप आप लोग समझ सकते हो, मैंने वो बनाया है। तो ये जो लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा है, ये है हमारा इंग्लिश। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, समझ लो। और ये जो राइट साइड में है, ये हमारा सी लैंग्वेज है। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हमारा कैसे बना है, सबसे पहले हम लोगों ने, जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों ने अल्फ़ाबेट सीखा था, A B C D Z तक। फिर हम लोग थोड़े बड़े हुए तो हम लोगों ने ABCD से फिर हम लोगों ने वर्ड्स बनाना सीखा। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। फिर हम लोगों ने वर्ड्स सीखा, अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाना सीखा। फिर वर्ड्स से सेंटेंस, सेंटेंस से फिर पैराग्राफ्स। इस तरह हम लोगों ने इंग्लिश को सीखा था। तो सी लैंग्वेज में हम लोग कुछ उसी तरह सीखने वाले हैं। जैसे इंग्लिश में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स हम लोग के सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। फिर हम लोग सेट ऑफ कैरेक्टर्स को ऐड करके टोकन्स बनाते हैं। टोकन्स से हम लोग स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फिर स्टेटमेंट्स को हम लोग प्रोग्राम का रूप देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, फिर लास्ट में प्रोग्राम तो है ही। तो भाई हम लोग देखते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डिटेल में। हमारे सी लैंग्वेज में जो हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है बहुत वाइड रेंज का होता है। मतलब हमारे कीबोर्ड में जितने भी बटन है, जितने भी सिंबल्स है, वो सब हमारे सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में आते हैं। अब इन कैरेक्टर सेट्स को यूज करके हम लोग टोकन्स बनाते हैं। अब टोकन्स क्या हो तो मैं आपको फर्दर बताऊंगा अभी। तो टोकन्स के यूज करके हम लोग ग्रामेटिकल रूल्स लिखते हैं, जिसको हम लोग स्टेटमेंट्स या फिर सिंटेक्स भी बोलते हैं। तो जो ग्रामेटिकल रूल है उसको हम लोग सिंटेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर सेट है वो 4 मेजर कैटेगरीज में आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। हमारा लेटर्स हो गया, डिजिट्स हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया और वाइट स्पेसेस हो गया। जैसे लेटर्स में A to Z लोअर केस में आता है। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अपर केस होना चाहिए। तो A to Z हमारे अपर केस में, A to Z लोअर केस में। फिर डिजिट्स ऑब्वियसली 0 से 9, इसका यूज करके आप कोई सा भी नंबर बना सकते हो। वाइट स्पेसेस हो गया, ब्लैंक स्पेसेस तो है ही। उसके बाद कैरियज रिटर्न। अब आप ये सोच रहे हो कैरियज रिटर्न कौन सा टाइप का स्पेस है, तो ये सिर्फ वाइट स्पेसेस है, सिर्फ एक ब्लैंक नहीं है। तो वाइट स्पेसेस जब भी आप कैरियज रिटर्न करते हो, जैसे /n डाल देते हो, तो फिर वो पूरा लाइन, जो पीछे का जो पूरा लाइन होता है, जैसे आप कोई स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, जैसे ये स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो कैटेगरीज के बाद, ये आप देख रहे हो खाली स्पेसेस इसके बाद, तो ये हमारा वाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है। तो ये कैरियज रिटर्न में आता है। जब आप एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके नेक्स्ट लाइन में चले जाते हो, तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस उसके बाद बच जाते हैं, उसको हम लोग कैरियज रिटर्न बोलते हैं। टैब हो गया, टैब क्या करता है, 8 स्पेसेस का वो ब्लैंक दे देता है। लाइन फीड हो गया, लाइन फीड मतलब जब भी आप बीच में कोई एक्स्ट्रा लाइन छोड़ते हो तो वो लाइन फीड में आता है। और फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, ये हमारे सारे इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कॉमा, डॉट, पीरियड, कोलन, आप सबके नाम देख सकते हो। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे डाउनलोड करके ये देख सकते हो। आपको याद करने की इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं कि इसे क्या बोलते हैं। जैसे बहुत लोग इसे एंड बोलते हैं, पर ये एम्परसेंड है। तो इस सबका आपको नाम याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको बताने के लिए कि इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। सिर्फ सी में ही नहीं, बाकी लैंग्वेजेस में भी ये सब कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टोकन्स की तरफ। टोकन्स का डेफिनेशन सिंपल सा है, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। अब आप सोचोगे, मैं बोल रहा था पहले कि कैरेक्टर सेट सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ कि टोकन्स हैं। तो कैरेक्टर्स बस टोकन्स को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और टोकन्स मतलब इनका एक, आप अगर आप एक टोकन उठा लो तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन कैरेक्टर सेट का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में उसका कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक है। तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम विच आर सेपरेटेड विथ ईच अदर यूजिंग वाइट स्पेसेस जस्ट लाइक वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश में हम लोग दो वर्ड्स को सेपरेट करते हैं स्पेस देके, वैसे ही हम लोग टोकन्स को प्रोग्राम में सेपरेट करते हैं वाइट स्पेस देके। ठीक है। टोकन्स का काम क्या है? टोकन्स आर यूज्ड टू क्रिएट मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स या फिर सिंटैक्स ये बनाने में काम आते हैं। 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। इस सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा एक एक का क्या फंक्शन है, क्या रोल होता है इनका प्रोग्रामिंग में। ठीक है। तो आपको टोकन से ध्यान रखना है, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? आप ये कीवर्ड्स, की आप वर्ड समझ रहे हो, वर्ड पकड़ रहे हो आप। की मतलब उसका एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होता है प्रोग्राम में, उसकी जगह आप कुछ और यूज नहीं कर सकते, ना ही उसका वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। So keywords are the reserved words in any programming language which carry special meaning to the compilers of the language and their meaning can neither be altered nor used in any other way। मतलब ये सब keywords का आप ना ही इसका मीनिंग बदल सकते हो, ना ही किसी और भी तरह यूज कर सकते हो। मतलब कीवर्ड्स का अलग अलग फंक्शन होता है, पर्टिकुलर कीवर्ड को पर्टिकुलर फंक्शन असाइन किया हुआ रहता है, आप वो चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जैसे वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, ये सब का मीनिंग आप नहीं बदल सकते हो, उसी तरह यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। अब सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं एज पर ANSI स्टैंडर्ड। ठीक है। ANSI एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 32 कीवर्ड्स होते हैं, सिर्फ नहीं बट ANSI स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 32 कीवर्ड्स होते हैं। जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, रजिस्टर, इन सब से तो बहुत सारा आप सोच रहे हो कि 32 कीवर्ड्स से इन्हें याद कैसे करिए इतना सारा, तो आपको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। आप जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे आपको बहुत सारे याद भी हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी इसमें कीवर्ड्स है जो आप रेयरली कभी यूज़ करने वाले हो अपने प्रोग्रामिंग में। ठीक है। तो आप ये सब देख लेना, पीडीएफ आप डाउनलोड करके सब देख लेना कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे आप इसमें से यूज़ करने वाले हो, जैसे ब्रेक, केस, रिटर्न, सॉर्ट, साइंड, डबल, एल्स, ये सब आप यूज़ करने वाले हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है। तो कीवर्ड्स मैंने क्या बोला कि ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है। किसके लिए मीनिंग होता है? तो जो कंपाइलर होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपाइलर होता क्या है। जैसे आपने कोई भी कोड लिखा, आपने कोड को एग्जीक्यूट किया मतलब रन किया, तो ये कोड पहले कंप्यूटर का जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर का काम क्या होता है? जो आपने प्रोग्राम लिखा उसे कंपाइल करना। ठीक है। तो उसे कंपाइल करता है, तो कंपाइल करने के दौरान जब भी उसे एक स्पेशल कीवर्ड दिखता है तो वो समझ जाता है अच्छा ये कीवर्ड है, इसका अलग एक मीनिंग है, तो वो वही काम करता है। ठीक है। इसीलिए जो हम लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं कि इसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपाइलर को ऑलरेडी बता दिया गया है कि भाई अगर तुमको इंट मिले तो उसका ये फंक्शन है, उसके अलावा इंट का और कोई फंक्शन आप है ही नहीं, आप इसके अलावा इसे और भी किसी तरह से यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों ने रीजन समझ गया कि क्यों इसका हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टोकन की तरफ से, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर टोकन्स विच कैन बी डिफाइंड बाय यूजर इटसेल्फ। मतलब जो हमारा यूजर होगा, जो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा बैठ के अपने डेस्कटॉप पे, वो उस आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकता है एंड इज यूज टू नेम वेरिएबल्स, फंक्शंस एटसेट्रा। मतलब जैसे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस बनाएंगे आप बाद में, तो उसका जो नाम आप देंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल के, जैसे मैथ में होता है लेट द नंबर बी एक्स करके, तो वो जो एक्स होता है मैथ में, वैसे ही यहाँ आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कुछ और वेरिएबल लेंगे कोई नंबर असाइन करने के लिए, तो वो जो नंबर आप वेरिएबल लेंगे असाइन करने के लिए उसका आप कुछ तो नाम दोगे, तो वो नाम ही आइडेंटिफायर है। ठीक है। आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ अपर केस अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। एक आइडेंटिफायर बनाते वक्त आपको उस आइडेंटिफायर में सिर्फ अपर केस कैरेक्टर होने चाहिए,
लोअर केस कैरेक्टर होने चाहिए, अंडर स्कोर एक स्पेशल सिंबल है जो हो सकता है, और डिजिट्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ भी आइडेंटिफायर के नाम में डालते हो तो वो आपको एरर दिखाने वाला है। ठीक है, अब इसके भी कुछ रूल होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। एनीथिंग आउट ऑफ दिस कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स। अब जैसे अगर आप स्पेशल कोई सिंबल यूज कर देते हो जैसे डॉलर, हैशटैग, तो वो सब एरर दे देगा आपको प्रोग्राम में। ठीक है, तो वो सब आप यूज नहीं कर सकते हो। स्पेशल सिंबल अगर कोई यूज कर सकते हो तो वो है अंडर स्कोर, और उसके अलावा लोअर केस यूज करो, अपर केस यूज करो, डिजिट्स यूज करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को नेम करने में। पहला रूल ये है, दे कैन ओनली स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट्स एंड अंडर स्कोर। मतलब जो आइडेंटिफायर का नाम है वो सिर्फ अल्फाबेट्स या अंडर स्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है। अगर कोई आइडेंटिफायर अगर वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नंबर आप दे सकते हो लेकिन बाद में, स्टार्टिंग में नहीं। नंबर आइडेंटिफायर का नाम में हो सकता है लेकिन बाद में, बीच में, स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। आप बीच में डालो, एंड में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। स्टार्टिंग में अगर आप डिजिट्स डालोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो अल्फ़ाबेट से, वेदर इट बी स्मॉल अल्फ़ाबेट और बिग अल्फ़ाबेट, वो मैटर नहीं करता। अंडरस्कोर से आप स्टार्ट करो, कोई एरर नहीं दिखा है। बस आपको डिजिट्स या फिर और कोई अदर सिंबल तो यूज़ ही नहीं करना है। खैर, ठीक है। नो कैरेक्टर्स अदर देन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। तो यहाँ मैंने पहले ही बताया है, इन चारों के अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ बट सम कंपाइलर्स हैव अ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 32 कैरेक्टर्स ओनली। जैसे आइडेंटिफायर का नाम है तो आप वो रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं कुछ, आप कितना भी लंबा नाम लिख सकते हो, आइडेंटिफायर का पूरा पैराग्राफ बना दो आइडेंटिफायर का नाम का, कोई एरर नहीं दिखाने वाला आपको। लेकिन उतना लंबा डालने से आपका प्रोग्राम का लेंथ बढ़ जाता है। तो एडवाइस यही रहता है कि आप अपना आइडेंटिफायर को छोटा से, अपना आइडेंटिफायर का नाम जो है वो छोटा से छोटा रखो और मीनिंगफुल रखो। मतलब कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल हो ना हो, यूज़र के लिए मीनिंगफुल रहना चाहिए। जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट कभी बाद में बनाओगे तो उसमें एक ही प्रोग्राम पे बहुत सारे प्रोग्रामर्स काम करते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा आइडेंटिफायर का नाम डाल दोगे जो सिर्फ आप समझ पाओ, बाकी प्रोग्रामर नहीं समझ पाए, तो फिर वो आगे प्रोग्राम को कैरी ऑन नहीं कर सकते। इसलिए आप मीनिंगफुल नाम रखना आदत डालो। ये आपको किसी भी आप चैनल से पढ़ लो प्रोग्रामिंग, वो आपको ये एडवाइस करते ही हैं कि आपका जो आइडेंटिफायर या वेरिएबल या फंक्शन का जो नाम है वो मीनिंगफुल रहना चाहिए। उसका जो काम है वैसा उसका नाम होना चाहिए, जैसा काम वैसा नाम। ठीक है, तो कंपाइलर्स कंपाइलर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ कुछ कंपाइलर्स के लिए रेस्ट्रिक्शन 32 कैरेक्टर्स का ही होता है। मतलब आप अपने आइडेंटिफायर के नाम में सिर्फ 32 कैरेक्टर्स ही डाल सकते हो, उससे अगर ज़्यादा आप डालोगे तो एरर आएगा। बट वो कंपाइलर डिपेंडेंट है, किसी कंपाइलर में एरर दिखाएगा, किसी में नहीं दिखाएगा। ठीक है, आइडेंटिफायर्स नेम शुड बी मीनिंगफुल टू द यूजर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी आपको बताया। आइडेंटिफायर का जो नाम है वो यूजर को मीनिंगफुल रहना चाहिए, बिकॉज कंपाइलर को फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नाम डाल दो आइडेंटिफायर का, वो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यूजर को बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप एक सिंपल, आप सिर्फ अपने लिए कोड कर रहे हो तो फिर आप कुछ भी रखो, आप उसका मीनिंग समझ जाओगे। लेकिन आप बड़े बड़े कोड लिख रहे हो, आप दो तीन यार मिलके कोडिंग कर रहे हो, तो अगर आपने कोडिंग किया उसके बाद आपका दोस्त उसी कोड को आगे बढ़ा रहा है, आपने कुछ ऐसा आइडेंटिफायर का नाम रख दिया। आइडेंटिफायर्स का जो नाम है वो मीनिंगफुल रहना चाहिए यूज़र के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यूज़र है उसके लिए मीनिंगफुल रहना ही चाहिए। नहीं तो अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर आया, वो आपके डेस्कटॉप में बैठा आपका प्रोग्राम को आगे कैरी ऑन किया, अगर उसको कुछ ऐसा लगा कि भाई ये आइडेंटिफायर का नाम पता नहीं इसका क्या काम है, तो बार बार आपसे आके पूछेगा तो नहीं। इसलिए मीनिंगफुल रहना चाहिए आइडेंटिफायर का नाम। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जैसे मीनिंगफुल कैसे हो सकता है। दे आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब ये जो प्रोग्राम ही है, ये जो पूरा सी लैंग्वेज का जो पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं। जैसे कैपिटल सी ए आर लिखो और स्मॉल सी ए आर लिखो, दोनों मीनिंग वाइज दोनों सेम है, कार कार, लेकिन कंपाइलर्स के लिए वो दोनों डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक सिंपल कोड लिखा है। अब आप ये सब ध्यान मत दो कि ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट आई एच क्या है, इंट मेन क्या है, कार क्या है, ये क्या किया मैंने, प्रिंटफ क्या है, इफ एल्स, वो सब मैं बताऊंगा बाद में आपको। पर यहाँ आप लोग ये सिंपल आप बस यहाँ पे देखो, एक मैंने वेरिएबल बनाया ए नाम का, उस पर मैंने कैपिटल ए डाल दिया। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया बी नाम का, जिसमें मैंने स्मॉल ए डाल दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ, अगर ये दोनों, अगर बस ये प्रोग्राम क्या करता है, अगर ये दोनों अगर सेम है, मतलब अगर कैपिटल और स्मॉल अगर सेम है, तो ये आपको आउटपुट करा देगा सेम। ठीक है। और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो नॉट सेम कराने वाला है। ठीक है, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये आउटपुट आप जैसा कि देख सकते हैं, लिख रहा है नॉट सेम। जबकि हम लोग तो इंग्लिश में पढ़ते हैं कि भाई कैपिटल ए, ये कार और ये कार, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। ये कार कंपाइलर के लिए अलग मीनिंग रखता है और ये कार कंपाइलर के लिए अलग मीनिंग रखता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो वैसा क्यों होता है, दोनों का अलग अलग क्यों होता है मीनिंग, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम लोग आस्की कोड पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था जो आइडेंटिफायर का नाम होता है वो, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप रूल्स नहीं मानोगे तो आपको रीज़न बता देगा, आपको एरर बता देगा। ठीक है। तो वैलिड आइडेंटिफायर के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सिंपल नेम हो गया, योर नेम हो गया। जो हम लोग स्टार्ट किया है यहाँ पर अंडर स्कोर से। ठीक है, बीच में हम लोग दो वर्ड को सेपरेट करने के लिए स्पेस अगर आप डालोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेस स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है। और स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडर स्कोर एक ही एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर जिसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग बीच में स्पेस नहीं देते यहाँ पर। ये पावर पॉइंट का ये है, इसको लग रहा है कि ये मैंने वर्ड गलती लिखा है इसलिए रेड लाइन है, लेकिन यहाँ पे बीच में अंडर स्कोर है। ठीक है। ई एम पी आई डी मतलब एम्प्लॉय आई डी टाइप, ये स्टार्टिंग में ये कैपिटल डाल दिया है मैंने। बट उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसा मैंने आपको बताया। आप कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, अंडर स्कोर से स्टार्ट करो, कोई एरर नहीं आने वाला है। लेकिन आप डिजिट से स्टार्ट कर दोगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है। सैलरी अंडर स्कोर 01। अब कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इनवैलिड मार्क्स डॉलर। अब ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि इनवैलिड स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड, मतलब ये जो डॉलर आपने यूज़ किया है ये परमिटेड नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है अंडर स्कोर जिसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अगर आप यूज़ करते हो तो वो एरर आपको शो करेगा। ठीक है। वन अंडर स्कोर रोल अंडर स्कोर नंबर। अब इसमें क्या एरर आ गया भाई, इसमें तो हम लोगों ने स्पेशल कैरेक्टर्स भी कोई यूज़ नहीं किया, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसमें एरर ये है कि हम लोगों ने यहाँ डिजिट से स्टार्ट कर दिया, डिजिट से स्टार्ट कर दिया, इसकी वजह से ये एरर शो कर रहा है। आपको डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने डिजिट्स यूज़ किया है, लेकिन बाद में आप बीच में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यूज़ करना बिल्कुल ही मना है, वो एरर दिखाने वाला है आपको। ठीक है। टाइप डेफ। अब टाइप डेफ एरर क्यों है, क्योंकि ये तो भाई पूरा स्मॉल कैरेक्टर है, तो इसमें एरर क्यों है, ना इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ना स्पेशल सिंबल्स हैं। तो ये इसलिए क्योंकि ये कीवर्ड यूज इज प्रोहिबिटेड, मतलब आप कोई भी आइडेंटिफायर के नाम को कीवर्ड के ऊपर नहीं रख सकते हो। टाइप डेफ एक कीवर्ड है, उसको अगर आप आइडेंटिफायर के नाम पे असाइन करते हो तो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स स्पेशल मीनिंग कैरी करते हैं कंपाइलर्स के लिए। अगर आप उससे किसी और भी तरह से यूज़ करने वाले हो तो फिर आपको वो एरर दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है। फिर योर नेम, ये भी एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बीच पे स्पेस है, स्पेस देना मना है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग आइडेंटिफायर्स। अब हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है। तो वापस से आ जाते हैं अपने सी लाइन्स पे, इसको करते हैं रिमूव। और स्टार नंबर। ठीक है। तो
जैसा कि ये रेड लाइन इसके नीचे बन गया, मतलब यहाँ पर कोई एरर है। ठीक है, फिर भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये एरर आ गया, फेल्ड, मतलब ये एरर दिखा रहा है। एरर क्या है? एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू या कॉमा या सेमी कॉलन एएसएम और एट्रीब्यूट बिफोर नो, मतलब नो से पहले कुछ होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल नाम में कुछ यहाँ पर बीच में होना चाहिए स्पेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, वेरिएबल नेम के बीच में स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ एक ही आता है, अंडर स्कोर, या तो कोई स्पेस ही मत दो या फिर अंडर स्कोर दे दो, जिसमें आपको वेरिएबल नेम में जैसे कि दो वर्ड है मेरा, स्टार और नंबर NO। तो इस ये दो वर्ड है मेरा, तो मैं इसको सेपरेट करने के लिए मैं बीच में एक अंडर स्कोर अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो एरर वो हट जाता है। ठीक है, एरर हट गया। अब मैं रन करता हूँ। ठीक है, मेरे को फिर से 1 देखने को मिलता है। ठीक है, आप यहाँ बिगिनिंग में भी एक अंडर स्कोर लगा सकते हो, कोई एरर फिर से नहीं दिखाने वाला है आपको। ठीक है, फिर से मैं रन कर देता हूँ, फिर से आपको 1 देखने को मिल रहा है, मतलब ये सारे एक्सेप्टेबल है। अब जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ कुछ डिजिट से, एरर, रेड लाइन बन गया, रेड लाइन मतलब एरर। ठीक है, तो एरर दिखा दे रहा है, मतलब आप स्टार्टिंग में ही डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कैपिटल से भी शुरू कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। फिर से मैं रन करता हूँ, 1 दिखा रहा, कोई एरर नहीं आने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वैलिड और इनवैलिड से। अगर आप रूल फॉलो नहीं करने वाले हो तो फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आपको वो एरर दिखा देगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी है कि आइडेंटिफायर क्या होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे उसे लिखा जाता है। ठीक है, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स नेम शुड बी मीनिंगफुल टू द यूजर, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसे हम हटा लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो इतना मैंने लिखा है, ये सी का हर एक प्रोग्राम में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसको आप रट लो। ये सब प्रोग्राम ये आता ही आता है, इसलिए मैं वो मेन कोड को हटा दिया तो और ये सब मैंने यहाँ मैंने रखा पर हुआ है। समय को ठीक है, बचाने के लिए कोड ऑलरेडी लिख चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ वेरिएबल नेम पे लेंथ अंडरस्कोर रेक्टेंगल रखा है, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और ब्रेथ के लिए ब्रेथ अंडरस्कोर रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वेरिएबल नेम जो है वो मीनिंगफुल है। किसके लिए? यूज़र के लिए। हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये ब्रेथ रेक्टेंगल क्या है। अगर ये कंपाइलर में अगर आप यहाँ पर एक्स और वाई वो दोनों अगर आप डाल दोगे तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपाइलर को मतलब नहीं पड़ता है अगर आप कुछ भी वेरिएबल नेम रखो, बट यूज़र के लिए बहुत मीनिंगफुल नेम। ठीक है, तो आप अपने अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं ये बोलता हूँ कि मीनिंगफुल नेम रहना चाहिए वेरिएबल्स का। ठीक है, तो अब आगे आइडेंटिफायर सब आप समझ गए होंगे, और ये जितने भी स्लाइड्स बाकी है ये मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा चुका है। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चंस भी डाल दूंगा और आंसर